बोलिए महाकाल महाराज की जय। जिस प्रकार वृंदावन की ब्रज की होली प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल विराजित हैं, जो कि साक्षात शंकर स्वरूप ही हैं। तो हमारे उज्जैन की शिवरात्रि बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ के निवासी भी उसको मनाते हैं और बाहर से भी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा लेकर के यहाँ विशेषकर उस पर्व पर यहाँ पधारते हैं। अभी हम लोग हमारे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, हमारे व्यास जी महाराज के पास अभी हम लोग पुनः हमारी कुछ मन की जिज्ञासाएं थी, कुछ प्रश्न थे हमारे, वो लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल आपको। और अभी जैसा कि शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, तो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, जो जिनकी आस्था है विशेष करके भगवान शंकर में, वे लोग इस पर्व को बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, किस प्रकार से व्रत किया जाए और किस प्रकार से शिवरात्रि के पर्व में पूजन वगैरह की जाए? सर्वप्रथम तो हम शिवरात्रि की बात करते हैं कि शिवरात्रि असल में है क्या। जी जी। शिवरात्रि असल में है शिव की रात्रि। ये शिव की जो रात्रि है, ये हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे मनाई जाती है। अच्छा, जब चतुर्दशी रात्रि में प्राप्त होती है। अच्छा अच्छा। चतुर्दशी रात्रि उदया की चतुर्दशी हो, रात्रि में आती है, रात्रि में प्राप्त है, ये महाशिवरात्रि होती है। तो ये शिव की महारात्रि है। अच्छा अच्छा। इसका ये शिव की महारात्रि। अच्छा। ये तो वो रात्रि के 4 प्रहर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी जी। शिव भगवान की विशेष पूजन जो होती है, वो रात्रि की पूजन होती है शिवरात्रि पे। शिवरात्रि पे भगवान की रात्रिकालीन पूजन का विधान है। उस रात्रिकालीन में भी 4 प्रहर की पूजन मुख्य है। जी जी। ये 4 प्रहर की पूजन अगर हम स्टैंडर्ड टाइम से ले तो 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे।
ठीक है, 6 बजे तक आप सुबह समाप्त कर लो सूर्योदय के समय। जी। ठीक, तो ये 4 प्रहर की मुख्य पूजन होती है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अच्छा। एक आपने कथा सुनी होगी भिल की, जी ना, जो शिकारी होता है, शिकार करता है भगवान को, उसको 4 प्रहर में उसके हाथ से भगवान को जल चढ़ जाता है, वो शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा होता है। अच्छा। ये कथा जो है मैं पुराणों में प्राप्त है। शिवरात्रि की मुख्य कथा भी कही जाती है इस दिन। जो पंडित जी वाचन भी कई बार करते हैं। हाँ जी। तो ये इसी प्रकार से 4 प्रहर की पूजन आदि करते हैं, तो विशेष मनोकामना की पूर्णता होती है। इसके अलावा जो हमारी विशेष हम भगवान से अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषतर तो भगवान से मेरा ये सुझाव है कि आप भक्ति प्राप्त करिए, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो विशेष हमारा संकल्प यही होना चाहिए शिवरात्रि पे कि हम जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके जी। और जो भी संध्या पूजन वंदन हम करते हैं वो करने के पश्चात हम जो है संकल्प ले और भगवान से भक्ति की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा भक्त कोई भी नहीं। वो आता भी है ना, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। जी। तो भगवान शिव से जो है भक्ति का संकल्प ले कि प्रभु आपके समान भक्ति का एक अंश भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इस प्रकार संकल्प ले और दिन भर निराहार रहे जी। निराहार रह करके शाम के समय फिर स्नान करके भगवान के चतुष्प्रहर पूजन में बैठे जी। अगर ना बनता हो तो सुबह 6 से शाम की 6 से सुबह की 6 तक ना बैठते हुए एक बार 6 बजे जाकर के पूजन कर ली, 9 बजे जाकर के पूजन कर ली, 12 बजे जाकर के पूजन कर ली, 3 बजे जाकर के पूजन कर ली। अगर संभव हो तो शाम की 6 से सुबह की 6 तक बैठ करके विशेष अनुष्ठान करें, कोई मंत्र जाप करें। इस अवधि में आप चाहें तो 4 प्रहर में जो है किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र की सतत माला जपें, तो वो मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कट्टर व्रत नहीं कर पाते हैं और उसमें आपको जो है परेशानी होती है, क्योंकि कहीं अभी के लोग कहीं प्रमादवश नहीं कर पाते हैं। कई लोग बाहर जो है नौकरी वगैरह शरीर से भी अस्वस्थ, कई लोग शरीर से अस्वस्थ होते हैं और अब पहले जैसा खान पान भी नहीं रहा कि उतना शरीर में बल हो कि दिन भर निराहार रहा जाए। तो अगर ये ना भी कर पाए तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि फलहारी वगैरह ले लें, फल ले लें, दिन भर में फल ले लें। फल में भी अगर है कि आपको नमक की आवश्यकता लगती है तो थोड़ा सा जो है नमक फलों में डाल लें और उसका सेवन कर लें, है ना। साबूदाना, खिचड़ी और चिप्स आदि से बचे, परहेज करें विशेष कर, और बाहर के भोजन से बचे। असल में व्रत का अर्थ होता है पवित्रता से जो है हमें उस दिन रहना होता है। तो उस दिन पवित्रता से रहने की जगह हम सोते भी जो है कुशा के आसन पे या नीचे जमीन पर है, चटाई बिछा करके। ठीक है। उस दिन हम उठते भी ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि जागरण भी करते हैं ना, बिस्तर आदि से स्पर्श नहीं करते हैं, पवित्र वस्त्र पहनते हैं। और बाहर का किसके हाथ का क्या बना हुआ भोजन, किस द्रव्य से बना हुआ चिप्स है, किस द्रव्य से बनी हुई खिचड़ी है, साबूदाना, तो हम पका करके पा लेते हैं, तो उससे विशेषकर बचा जाए। मतलब इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख जो है श्रद्धा मन में रखते हुए भगवान के मन में रखते हुए विशेष भगवान को आप जो है बिलपत्र का अर्पण, सहस्त्र नामावली से सहस्त्र बिलपत्र आप अर्पण कर सकते हैं। रुद्राभिषेक किसी ब्राह्मण को बुला करके शाम के समय में आप जो है रुद्राभिषेक भगवान का कर सकते हैं। विशेष महत्व इसमें रात्रि का है, रात्रिकालीन पूजन महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर में जाकर के दिया अवश्य लगाए, बड़ के पेड़ में दीपक जो है अवश्य लगाए शिवरात्रि के दिन, रात शाम के समय बड़ के वृक्ष में लगाए और शिव मंदिर में जाकर के लगाए। घी का दीपक लगाए, गाय के घी का। इस प्रकार से आप जो है ये शिवरात्रि कर सकते हैं। और ये विशेष निवेदन है कि भगवान से भक्ति मांगे, क्या भगवान से जो है भक्ति प्राप्त करें। भक्ति प्राप्त करोगे सब आसान लगने लगे जी। ये एक विशेष बड़ी मतलब महापुरुषों के एक जिसको बोल सकते हैं लक्षण है एक बहुत बड़ा, कि आपके हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छा है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, परंतु वो अपनी सारी इच्छाओं को एक दरकिनार, एक साइड में रखते हुए, और अगर भक्ति भगवान से मांगता है तो भगवान वैसे ही उसकी सब इच्छाएं सब प्राप्त है। अगर भक्ति प्राप्त है तो सब प्राप्त है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगेगी। जी, बड़ा सुंदर, सब पूर्ण लगेगा जी। हमारे सभी दर्शकों के मन में एक बड़ी ये थी कि शिवरात्रि आ रही है, किस प्रकार से भगवान का वो पूजन अभिषेक वगैरह किया जाए। तो आपने जो विशेष बात बताई कि सारे कर्म करते हुए थोड़ा शुचि का ध्यान रखते हुए और श्रद्धा प्रमुख भगवान के चरणों में रखिए जी। और एक विशेष आग्रह ये भी था कि जिनका काम काज आदि रहता है और जो ऑफिस आदि में काम करते हैं वो कम से कम अपने ऑफिस में और अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनको कम से कम ये दबाव बनाए कि हमें शिवरात्रि के दिन कार्य ना दिया जाए। ये हमारा साल भर का विशेष मुख्य एक पर्व है, त्योहार है भगवान शिव का। तो कम से कम हमें इस दिन एक छूट दी जाए और इस दिन हम जो है विशेष पूजन अर्चन कर सकें। कम से कम हमारे को इतनी जो है छूट दी जाए और हमारी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमें उसी प्रकार से आहार विचार व्यवहार करने की छूट दी जाए।
सभी कॉर्पोरेट जो है उनसे जी, जी। मिलाए, ये भी नहीं। तो जितने भी मतलब जो विद्वान पुरुष या महापुरुष रहते हैं वो आपको किसी भी विषय को बताने के बाद उसको करने की शक्ति भी देते हैं। तो अभी हम लोग पंडित जी महाराज से यही मांगेंगे कि ये व्रत की शक्ति भी आप हमें प्रदान करें। भगवान महाकाल प्रदान करेंगे, जी, मैं क्या क्या प्रदान बात, करने क्या वाला हूं। भगवान महाकाल आप यही बैठे हैं सामने, भगवान बाबा की महाकाल सेवा में हम लोग यहाँ पास की में सेवा में विराजमान बैठे, हैं। वही सबको शक्ति के स्रोत वही है। जी। और ये शिवरात्रि विशेष शक्ति का फल देगा। मान लीजिए कि विद्युत को आप जो है एक नंगा तार आप हाथ में पकड़ लेते हैं तो आप मर जाएंगे जी। और उसी को अगर आप प्रभावमान बना करके एक लाइट में बल्ब में अगर उसको वाह। डाल देते हैं तो आपको रोशन करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से शक्तियां इस रात को निकलेंगी। अब आपके आचरण विचार व्यवहार पर है कि आप इसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ये शुद्ध शक्तियां निकलेंगी, इन शक्तियों का आप जैसा ग्रहण करोगे वैसा आपको फल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी बातें हम लोग बाबा महाकाल की बिल्कुल गोदी में बैठ करके कर रहे हैं, उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग कर पा रहे हैं। तो पंडित जी महाराज का पूरी अवंतिका भगवान की गोदी है। क्या बात। पंडित जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और ये जितने दर्शक हैं उनकी जितनी प्रश्न थे उनका निवारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।